हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे आज हमारी एक वीडियो अब माफ़ कीजिएगा, अभी तक हमने जो है कभी भी अपने चैनल पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं लेके आए हैं। तो इस बार हमने सोचा कि शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि कई एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एज वेल एज अगर आप जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स की जो है या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट का अगर टॉपिक होता है तो वहाँ के लिए भी आपको जो है ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। अप्रॉक्स 100 to 125 के अप्रॉक्स हमने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो आपका जो है बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक एक तरीके से कह लीजिए क्वेश्चंस हो सकते हैं या बन सकते हैं, वो इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट के आपके मेनली 5 फंक्शंस जो है बनाए हुए होते हैं। तो उसमें आपका आता है प्लानिंग, आता है स्टाफिंग, आता है कंट्रोलिंग, आता है डायरेक्टिंग, आता है। तो ये सारे क्या है, ये आपके सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग क्या है, फंक्शन है, ऑब्वियसली है, आप प्लान करते हो। फिर उसको जो है स्टाफिंग भी आपका एक फंक्शन इसमें होता है, कंट्रोलिंग भी आपका फंक्शन होता है। बट कोऑपरेशन जो है ये एक अलग से फंक्शन नहीं होता है, ये अलग से फंक्शन नहीं है। बट यहाँ पे होता है कि जितने भी आपके अदर फंक्शंस हैं उन सब में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑपरेशन जो है ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए कोऑपरेशन जो है यहाँ का सही जो है आंसर होगा। तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, दैट इज कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है या एक साइंस है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, आर्ट भी होता है एज वेल एज साइंस भी होता है। आर्ट क्यों होता है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट करते हो आपको क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करनी है, कंट्रोलिंग करना है, डायरेक्ट करना है, उसको जो है चीज़ों को प्लान करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी आर्ट होती है। आर्ट यानी जहाँ आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा करके उसको हैंडल करते हो। एंड साइंस इज व्हाट, साइंस यानी कि जो पहले से रीति रिवाज चले हुए आ रहे हैं या फिर जो पहले से सेटअप किया हुआ है कि भाई अगर आप जो है इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करोगे सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट। तो वो क्या है, वो साइंस है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं जिसके बारे में पता है कि इस सिचुएशन में इसको इम्प्लीमेंट करने पर ये आंसर आपके सामने निकल के आने वाली है, या फिर ये सिचुएशन आपके सामने निकल के आने वाली है, तो वो आपका साइंस हो जाता है। और आपका आर्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप अपना भी दिमाग लगाते हो, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हो, देन इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, दोनों है, बोथ आर्ट एंड साइंस। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका फंक्शन होता है, आप सबको पता होगा। मैनेजमेंट जो है मेनली 3 लेवल में बांटी गई है। सबसे पहले टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ये यहाँ पे लोअर लेवल। सबसे ऊपर क्या होता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फिर वो मिडिल लेवल तक जाती हैं, वो उसको लेकर के टैक्टिक्स बनाते हैं, उसको लेकर के स्मॉल प्लानिंग्स करते हैं, एंड देन जो है अपने लोअर लेवल तक उसको देते हैं। लोअर लेवल वाले अपने वर्कर्स तक पहुँचा करके उससे काम निकलवाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है वो आपकी टॉप लेवल पे होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे क्या है, आपको ऑड वन आउट निकालना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल पे होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स टॉप लेवल पे होते हैं, फोरमैन्स लोअर लेवल पे होते हैं, फोरमैन्स यानी जो उनसे काम करा रहे हैं छोटे लेवल पे, शेयर होल्डर्स ये भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हिस्सेदार होते हैं। तो यहाँ पे ओड वन आउट क्या है कि सारे के सारे जो हैं वो टॉप लेवल के हैं। फोरमैन क्या है, जो लोअर लेवल है, जो बिल्कुल ही आपके वर्कर्स से जुड़ा हुआ है और उनसे काम करा रहा है। हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये कहाँ बने थे, इन अ लेबोरेटरी। जैसे कि आपके साइंस की चीज़ें बनती हैं कि भैया ये केमिकल डालो, ये डालो तो ये होगा, ये डालो ये डालो तो जो है विस्फोट होगा। तो लेबोरेटरी में इस टाइप की आपकी जो है रिसर्चेज होती हैं, वहाँ पे क्या ये मैनेजमेंट बनते हैं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट इज बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस को देख करके कि भाई आपने जो है 10 साल काम किया है, आपको पता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपके पास आएंगे और उनका इस तरीके से जो है नेचर होगा, और ऐसे नेचर वाले व्यक्ति को अगर आपने इस तरीके से पर्टिकुलर तरीके से हैंडल किया सो जो वो आउटपुट देंगे वो कुछ अलग प्रकार का होगा या कुछ ऐसा वैसा होगा। सो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट का, जिससे आप क्या करते हो,
प्रिंसिपल्स बनाते हो। नेक्स्ट इज बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर के एक्सपीरियंस है, कस्टमर को क्या पता मैनेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, वो तो बस जाएगा सामान लेगा आ जाएगा। नेक्स्ट इज बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट मिलकर के इसको करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस करता है। अगर आपने देखा होगा अभी तक जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस से बने हैं, मैनेजमेंट ने रिसर्च की, थोड़ा एक्सपीरियंस किया, अपने का साथ काम करने वालों के साथ डिस्कशन किया, और जो है अलग अलग एंटिटीज़ में काम करने वाले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को जो है उठा करके देखा, तब उन्होंने जो है प्रिंसिपल बनाए। हेनरी फ्योल का नाम आपको बहुत बार मैनेजमेंट में सुनाई देगा कि उन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस दी, उन्होंने ये दिया, प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया, तो हेनरी फ्योल का नाम बहुत जगह देखा होगा। लेकिन जब वो हेनरी फ्योल एक्चुअली में क्या थे, वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग में जो है वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी काफ़ी लोगों के साथ काम किया था, जिसके कारण वो एज अ मैनेजमेंट जो है इतना अच्छा एक तरीके से हमारे सामने इतनी चीज़ें लेके आ पाए। Which of the following statement best describe the principle of division of work? अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है कि काम को कैसे डिवाइड करना है, कैसे लोगों को तक जो है देना है, वो जो प्रिंसिपल था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे किस में सूट होता है। सबसे पहला, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा टास्क दे दो कंप्लीट ही नहीं होगा। लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेबर को डिवाइड कर दो कि तुम 4 इधर बाकी 4 मेरे पीछे, नहीं। लेबर शुड बी रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग जॉब, कि भैया देखो ये जो है जैसे पार्लियामेंट में एक बात बोली गई थी कि हमारे देश के रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा हक और सबसे पहला हक जो है वो माइनॉरिटीज़ का है, तो ऐसा नहीं करना, सबका हक है, सबको मिलना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं आप रिसोर्सेज को डिवाइड कर दो। नेक्स्ट इज इट लीड टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, जी हाँ बिल्कुल, यानी डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में बेटर है उसको वही काम दिया जाए। इफ़ आई एम बेटर इन अकाउंट्स, मुझे अकाउंट्स का काम मिलना चाहिए। अगर मेरे को जो है, मैं गई इंटरव्यू देने, मैंने कहा कि भाई मेरे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, मेरा अकाउंट्स में थोड़ा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है मैं उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन मुझे उठा करके डाल दिया प्रोडक्शन में, तो ना तो मेरा जो टैलेंट है वो यूज़ हो पाएगा, ना ही उस कंपनी के रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज़ हो पाएगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, या फिर जो है जिस चीज़ में उसका ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है, उस चीज़ को ही उसको जो है उसका डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, जैसे अकाउंट्स के लोगों का अलग, आपका प्रोडक्शन का अलग, उसमें जो है उसी टाइप के लोग आने चाहिए। Which one of the following is not a प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? अब जो टेलर ने जो है अपने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, उसमें से कौन सा इनमें से नहीं है? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये इनका प्रिंसिपल था कि हाँ भाई साइंस जो है ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले से जो चलता आ रहा है सब चीज़ें वही होंगी, कुछ अलग भी होंगी, सिचुएशंस भी बदलेंगी। तो ऑब्वियसली ये उनका था फंक्शनल फॉरमैनशिप, कि भैया फंक्शन के अकॉर्डिंग फॉरमैनशिप हो, नहीं, ये उनका जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं था। नेक्स्ट, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी मैक्सिमम तो हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट ना हो, या फिर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो इसमें से फंक्शन फॉरमैनशिप जो है आपका आंसर है। इस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ आपके मैनेजमेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि जिसने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, जो पॉपुलर हुए या जो आपके सिलेबस में है, उनके द्वारा दिए गए सारे प्रिंसिपल का जो है आप एक बार जो है पॉइंट देख लीजिएगा कि भाई किसने कौन सा प्रिंसिपल दिया, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका नाम से बन सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्यों है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, अच्छी मैनेजमेंट है तो अच्छा एफिशिएंसी होगी, इनिशिएटिव होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, अडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का जो है एक तरीके से इसीलिए हो रही है कि भाई जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो अडेप्ट कर सको, तो नहीं, बाकी 3 ऊपर वाले सही हैं, बट ये वाला जो है गलत है, या फिर ये कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इस वजह से आपका है। तो यहाँ पे आंसर है अडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, which technique of scientific management is defined in this sentence? जो आपका मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक बेस्ट वे चुने किसी भी टास्क को करने का, तो ये जो है विच टेक्निक ऑफ साइंस मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, कौन सी यहाँ पे जो है कौन सी टेक्निक यहाँ पे जो है डिस्कस की गई है, या फिर इस लाइन में कौन सी टेक्निक आपकी आई है, तो वो है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग्यू स्टडी या मेथड स्टडी। तो ये है मेथड स्टडी कि भैया इस मेथड से करो कि जो है आपका परफॉर्मेंस एक अच्छे और बेस्ट वे में निकल के आए।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन को कौन सी चीज़ जो है बेस्टली डिस्क्राइब करती है? इट इम्प्लाइज चेंजेस ऑफ एटीट्यूड, कि भैया एटीट्यूड में चेंजेस हो रहा है। द मैनेजमेंट वर्कर्स शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ वन अपॉन मैनशिप, यानी जो मैनेजमेंट के वर्कर हैं वो गेम ना खेलें, जो कि आज के टाइम में हर जगह होता है। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिक्वायर ईच अदर, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वर्कर शुड बी पेड मोर वेजेस, वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेटर वेजेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई एटीट्यूड में चेंज आना, मेंटली रेवोल्यूशन होना, कि भाई जो भी आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको चाहिए, मतलब जो एटीट्यूड आपको चाहिए उस तरीके से डेवलप्ड होना और अपने एटीट्यूड में बेटरमेंट करना, करना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड पिक द ऑड वन आउट, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले क्या है जो आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे ऑब्जर्व करने हैं? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैक्सिमम आउटपुट एंड इक्विटी। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जो कमांड दिया जा रहा है उसमें यूनिटी होनी चाहिए और एक ही जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 10 लोग सारे आ रहे हैं आपसे बात करने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की भैया डायरेक्शन एक ही जगह होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक जो है अथॉरिटी पास ऑन हो रही है। मैक्सिमम आउटपुट, यहाँ पे बात हो रही है आउटपुट की। बाकी दो ऊपर हम किस बारे में बात कर रहे थे? डायरेक्शन से रिलेटेड भैया जो आपका फ्लो है आपकी काम का या फिर कम्युनिकेशन का, उस चीज़ को लेकर के एक तरीके से बात है। इक्विटी यानी कि बराबरी होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट ए बी और डी बात करते हैं आपकी कहीं ना कहीं एक फ्लो की, कि भाई किस तरीके से आपका जो है डायरेक्शन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। बट मैक्सिमम आउटपुट जो है वो प्रोडक्शन के रिलेटेड बात करता है। तो ये क्या है? ये ऑड वन आउट है। ये जो है माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गला खराब है, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे अलग निकल के आता है। सो मैक्सिमम आउटपुट जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा फंक्शनल एरिया है जो मैनेजमेंट का नहीं है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट या इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन में मैनेजमेंट होता है बिल्कुल, मार्केटिंग में होता है, पर्सनल्स में होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम की ऐसा कुछ नहीं होता जो कि इसमें सही बैठती हो। सो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा जो है लेवल नहीं है मैनेजमेंट के? अभी हमने बात की थी 3 लेवल में बांटा गया है, लेवल टॉप, मीडियम, मिडल एंड लोअर। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं है। Which scholars definition on management is the art of getting things done through and with people in formally organized groups। देखिए ये डेफिनेशन ना जब हमने मैनेजमेंट के बहुत ही बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था ना, तो ये मैनेजमेंट के डेफिनेशन मैंने वहाँ भी डिस्कस की थी, क्योंकि ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है जहाँ पे क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कुछ नहीं है, एक आर्ट है जहाँ पे आप लोगों से अपना काम करा लेते हो इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप करके। सो ये जो है हार्लोड कॉन्टर्स ने दी थी, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज डैश इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सा? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जहाँ पे आप अपनी पावर्स और अथॉरिटीज़ को नीचे पास ऑन करते हो, जो अपना है अपने से नीचे वालों को देते हो जो आपके साथ है, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज देखता है, करता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? आप जो है वहाँ पे लीडरशिप कर रहे हो, भैया ऐसे काम करना है, वैसे करना है, बता रहे हो, उनको लीड कर रहे हो। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन कौन से फंक्शनल के थ्रू फंक्शंस जो है काम कर रहे हैं, कैसे करने हैं, वो आपका देखता है। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं है, उसका नेचर नहीं है? सबसे पहले रिगिड, दूसरा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी ये हर जगह होता है, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन योर, भले ही वो आपका फॉर्मल वे हो या अनइनफॉर्मल हो, चाहे इस देश की कोई कंपनी हो वहाँ भी मैनेजमेंट दिखेगा, अमेरिका जापान कहीं भी चले जाओ हर जगह मैनेजमेंट दिखेगा, इवन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में भी दिखेगा, चाहे कोई भी कंट्री उठा लो, इन शॉर्ट की कोई भी कंट्री हो, चाहे हमारे साथ की जुड़ी हुई हो, हमारी कंट्री हो या दूर दराज कंट्री हो, हर जगह आपको जो है मैनेजमेंट मिलेगा। सो नेक्स्ट इज रिलेटिव। रिलेटिव होती है हर चीज़ें यहाँ पे ह्यूमन नेचर को लेकर के होता है। सो यहाँ पे जो सबसे अलग है वो है रिगिड। तो ये जो है आपका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, उसका नेचर नहीं है।
हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल क्या किस नाम से जाने जाते थे? फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी मैनेजमेंट को लेकर के जो है अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी और उससे काफ़ी सारे निष्कर्ष निकाल के दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से नहीं है? ऑर्डर होने चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अलग से नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा डिसिप्लिन।